विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थलों पर अगले आदेश तक उनको बंद करने का फैसला लिया है। चुनावी नतीजों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आंशिक बंदी ने दस्तक दे दी है। यानी चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में अब कोरोना को लेकर चिंता और एक्शन शुरू हो गया है। यही वजह है कि प्रदेश में अब आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बंगाल सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक जमावड़ों पर रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान कुछ चीजों को छूट भी दी गई है, जैसे बाजार हाट सुबह 7 से 10 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी, ऑनलाइन सर्विस जारी रहेगी। दवाइयों और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। बंगाल में ये पूरी कवायद कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,411 नए केस आए और 24 घंटे में कोरोना से 96 लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात बंगाल में कोरोना का संक्रमण दर है, क्योंकि टेस्टिंग के लिहाज से देखें तो प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। एक दिन में बंगाल में कोरोना के 53,000 टेस्ट हुए और 17,411 नए मरीज मिले। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बरती गई लापरवाही अब प्रदेश पर भारी पड़ती जा रही है। इसलिए काउंटिंग के दिन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल सुनिश्चित किया जाए। किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार न हो। बहरहाल इन कोशिशों और तैयारियों के बीच कोरोना का खतरा बंगाल को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और अगर इसकी रफ्तार पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो प्रदेश में हालात गंभीर हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना का तांडव जारी है। 24 घंटे में नए मामलों का आंकड़ा पहली बार 4 लाख के पार पहुंचा है। मौत के आंकड़े में कमी आती नजर नहीं आ रही है। उम्मीद सिर्फ टीके पर है, जिसकी कामयाबी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रो रहे हैं रिश्तेदार, बेहाल हो रहे हैं तीमारदार। ऑक्सीजन की मारामारी है तो एक सांस की लड़ाई है, लेकिन कोरोना है कि कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहा। आंकड़े बेहिसाब बढ़ रहे हैं। हर रोज नए केस सीमाएं लांघ रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहली बार कोरोना के नए केस 4 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए केस। देश में 24 घंटे में 3,523 मौत। देश में कोरोना के 32,68,710 एक्टिव मामले। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमने नहीं जा रही। कोरोना अभी और कहर ढाने वाला है और इसे थामने का अब एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन पहले ही दिन टीके की किल्लत से कई राज्यों को जूझना पड़ रहा है। 3 लेयर का तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहला ये है, एक दूसरा गेट पे है और तीसरा सामने आप देख सकते हैं। ये इतना मैसिव पुलिस प्रेजेंस यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह सवेरे से लोग आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आज उनको भी वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन पहले ही पीएमसी ने कह दिया है वैक्सीन बहुत कम है। सिर्फ 5 सेंटर्स हैं मुंबई में आज जहां पर वैक्सीनेशन चलाया जाएगा। दिन के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करी जाएगी। देश के कई राज्यों ने टीकाकरण के तीसरे फेज के लिए पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको उन राज्यों के नाम बता देते हैं जो फिलहाल वैक्सीन की सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5 लाख
और 44,000 इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही, हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं, और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टेक से और 2 करोड़ सीरम से